मित्रों, उनके लिए बहुत ही कम पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं। नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मनी मंत्रास पे। मित्रों, आज मैं एक बहुत ही बेहतरीन हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेकर के आया हूं, जिसके बारे में आज मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं। मित्रों, मेरा मानना है कि सामान्य व्यक्ति के लिए, सामान्य व्यक्ति का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि हमारे और आपके एज ग्रुप में 25 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के एज ग्रुप में तो अनेक पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में, जिसका लेकर के हम लोग उसकी सुविधा का लाभ उठा सकते हैं या उठा रहे हैं। लेकिन मित्रों, उनके लिए बहुत ही कम पॉलिसी अवेलेबल है मार्केट में। जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, हमारे माता जी हैं, पिताजी हैं, दादाजी हैं, नाना जी हैं, नानी जी हैं, जिनका आशीर्वाद हमें आजीवन मिलता रहा है, जिनके आशीर्वाद से हम लोग अपने पैरों पे खड़े हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से हम लोग चलना सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, तुतलाना छोड़ के समाज में आना सीखे हैं। ऐसे बुजुर्गों को एक बहुत ही बेहतरीन पॉलिसी के प्रोटेक्शन के साथ में मैं आपके सामने आज लेकर के आया हूं। मित्रों, फिर से स्वागत है आपको अपने चैनल पर मनी मंत्रास पे। दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका हमसफर, आपका एडवाइजर नंद किशोर तिवारी मनी मंत्रा चैनल पे आपका फिर से स्वागत करते हुए मैं अपने उस प्रोडक्ट के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जिसका नाम है सीनियर सिटीजन रेट कारपेट पॉलिसी। मित्रों, ये स्टार हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। पॉलिसी के नाम से ही क्लियर होता है कि ये पॉलिसी सीनियर सिटीजन के लिए है, जो 60 साल से ऊपर के व्यक्ति हैं उनके लिए है। तो मित्रों, आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। मैं आपको लेके चलता हूं अपने डेस्कटॉप पे और वहां पे आपको पूरी जानकारी देने की हर संभव कोशिश करता हूं। मित्रों, सबसे पहली बात, इस पॉलिसी के अंदर एज एट एंट्री 60 साल से ऊपर के जो भी व्यक्ति हैं से लेके 75 साल कंप्लीट कर चुके हुए व्यक्ति को हम ये पॉलिसी दे सकते हैं, 60 साल से ऊपर और 75 साल से कम। दूसरी पॉइंट्स, इसमें जो बीमा राशि का जो ऑप्शन मिलता है ना, वो बहुत ही बड़ा ऑप्शन है। एक छोटे प्रीमियम पेइंग जिनका दायरा होगा, जो छोटा प्रीमियम भी पे करना चाहते होंगे, उनके लिए भी पॉलिसी अवेलेबल है, और जो एक बड़ा प्रीमियम पे करना चाहते हैं उनके लिए भी पॉलिसी अवेलेबल है। इसलिए स्टार हेल्थ ने इस पॉलिसी को जब डिजाइन कर रहा था, उस समय काफी मेहनत करी है कि सभी वर्ग, सभी व्यक्ति, सभी लोग अपने बुजुर्गों को सम्मान स्वरूप इस पॉलिसी का उपहार दे के उनको प्रोटेक्ट जरूर करें। इसमें मित्रों, बीमा राशि का जो ऑप्शन है 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख और 25 लाख का अवेलेबल है। मित्रों, हम इसी क्रम को और आगे बढ़ाते हैं। मित्रों, इसमें इंडिविजुअल पॉलिसी भी अवेलेबल है और फैमिली फ्लोटर पॉलिसी भी अवेलेबल है। ध्यान रहे, हम इंडिविजुअल भी उन्हीं को पॉलिसी देंगे और फैमिली फ्लोटर भी हम उन्हीं को पॉलिसी देंगे जिनका एज ग्रुप 60 साल से ऊपर और 75 साल से कम है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। पॉलिसी का जो पीरियड है, टर्म है, आप या तो 1 साल का इकट्ठा प्रीमियम देके पॉलिसी लें, या 2 साल का इकट्ठा प्रीमियम देके पॉलिसी लें, या 3 साल का इकट्ठा देके प्रीमियम पॉलिसी लें। ये तीनों ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है। मित्रों, रिन्यूअल जो गारंटी रहेगी, कई इंश्योरेंस कंपनी को हमने देखा है कि एक एज लिमिट होने के बाद वो रिन्यूअल के लिए मना कर देते हैं, और दूसरा हमने क्या अनुभव किया है कि उसमें प्रीमियम को इतना बढ़ा देते हैं कि हम आसानी से उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। मित्रों, उन सभी चीजों को मद्दे नजर रखते हुए स्टार हेल्थ ने अपने इस पॉलिसी में लाइफ लॉन्ग गारंटी रिन्यूअल ऑप्शन रखा है। और उतना ही नहीं, एक और भी खास बात रखा है मित्रों कि लाइफ लॉन्ग प्रीमियम का रेट एक ही रहेगा, जो किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये प्रीमियम रेट एक ही रख पाना बिल्कुल आसान नहीं होता है। इसलिए मित्रों, इस पॉलिसी का चयन करते समय
इस हर एक बिंदु पे आप ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप डिस्कस करिएगा, पॉइंट टू पॉइंट आप जब एनालिसिस करिएगा तो आपको मालूम होगा कि ये पॉलिसी किसी वरदान से कम नहीं है। ये पॉलिसी हमारे बुजुर्गों के लिए, हमारे पेरेंट्स के लिए इससे बेहतर कोई उपहार नहीं हो सकता। मित्रों, आगे बढ़ते हैं पॉलिसी के फीचर में। इस पॉलिसी में रिन्यूअल ग्रेस पीरियड 30 दिन का रहेगा। किसी भी कारणवश अगर आपने डे टू डे पॉलिसी रिन्यू नहीं करा पाए तो उस कंडीशन में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड देती है, जिस 30 दिन के ग्रेस पीरियड में आप अपना पॉलिसी का रिन्यूअल डिपॉजिट करा सकते हैं और उस ग्रेस पीरियड के बाद आपकी पॉलिसी पुरानी पॉलिसी की तरह ही कंटिन्यू हो जाएगी। मित्रों, आगे बढ़ते हुए हॉस्पिटलाइजेशन मिनिमम 24 आवर रिक्वायर्ड है। हम कोई भी क्लेम कंसीडर तभी करेंगे जब मिनिमम 24 आवर हॉस्पिटलाइजेशन कवर हो। मित्रों, मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि एक सामान्य व्यक्ति की पॉलिसी नहीं है, ये निश्चित तौर पे हमारे बुजुर्गों के लिए पॉलिसी है। तो हर कदम पे कुछ ना कुछ कंडीशन डला होगा। आप ध्यान रखिएगा, इसका बड़ी बारीकी से अध्ययन करिएगा और कहीं कंफ्यूजन हो तो आप मेरी मदद जरूर लीजिएगा। मित्रों, इसमें रूम रेंट का जो ऑप्शंस हैं उसमें 1% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 5 लाख तक के सम एश्योर्ड पे है रूम रेंट। यानी कि आप 5 लाख तक की बीमा राशि जो लेंगे उसमें आपका रूम रेंट 5,000 रुपया से ज्यादा का नहीं होगा। और अगर आपने 7.5 लाख 10 लाख की पॉलिसी लिया उसमें 6,000 रूम रेंट मिलेगा, और आपने 15 लाख में 7,000, 20 लाख में 8,500 और 25 लाख में 10,000 रुपया पर डे का रूम रेंट ले सकते हैं। मित्रों, आगे बढ़ते हुए आईसीयू चार्ज की बात कर लो तो 2% ऑफ सम एश्योर्ड अप टू 10 लाख रुपीज तक के सम एश्योर्ड पे मिलेगा। 2 लाख 2% बीमा राशि का, यानी कि आपने 7.5 लाख की पॉलिसी ली है तो 15,000 रुपए तक आईसीयू चार्ज मिलेगा। और अगर आपने 5 लाख के लिए है तो 10,000 रुपए तक पर डे का आईसीयू चार्ज मिलेगा। अगर उसके ऊपर का एक्सपेंस होता है तो वो आपको बियर करना पड़ेगा। उसी तरह अगर आपका 15 लाख 20 लाख और 25 लाख रुपए की जो बीमा राशि होगी उसके ऊपर जो भी आईसीयू का एक्चुअल कॉस्ट होगा पूरा कॉस्ट आपको दिया जाएगा। इसलिए आपसे नम्र निवेदन रहेगा कि आप जब भी पॉलिसी का चयन करें, अगर आपका पॉकेट अलाउ करता है तो आप हमेशा ही बड़ी पॉलिसी लेने की कोशिश करें, वहां पे बेनिफिट बहुत बेहतर दी गई हुई है। मित्रों, आगे बढ़ते हैं। प्रोफेशनल फीस टोटल बीमा राशि का 25% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अदर मेडिकल चार्ज टोटल सम एश्योर्ड का 50% से ऊपर नहीं होना चाहिए। रोड एम्बुलेंस दोस्तों इसमें हम दे रहे हैं, रोड एम्बुलेंस की सुविधा है आपके लिए। इसमें पर हॉस्पिटलाइजेशन 600 रुपया और 1 साल के अंदर में टोटल 1,200 रुपया आप रोड एम्बुलेंस के तौर पे आप ले सकते हैं। मित्रों, एक ये बहुत अच्छा फीचर है। प्री हॉस्पिटलाइजेशन 30 डेज पहले से, हॉस्पिटल में एडमिट होने से 30 डेज पहले के जो एक्सपेंस हैं उसको प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस में देते हैं। लेकिन उसमें कंडीशन को समझ लीजिएगा, टोटल जो भी आपका नर्सिंग चार्ज है, जो कंसल्टेंसी फी है, डायग्नोस्टिक एक्सपेंस जो भी हैं, ड्रग्स के जो भी कॉस्ट हैं, वो 7% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम ₹5,000 है, ये नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको ब्राउचर में दूंगा। अगर 7.5 लाख की तक की पॉलिसी है तो 5,000 रुपए, और अगर 10 लाख और 15 लाख की पॉलिसी है तो 7,000 रुपए, और 20 लाख और 25 लाख की पॉलिसी है तो आपको प्री हॉस्पिटलाइजेशन के नाम पे, प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस के तौर पे आपको 10,000 रुपए तक मिलेगा। उसी तरह अगर पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें भी जो कंडीशंस हैं वो हम आपके सामने स्क्रीन पे दे देंगे, उसको आप गंभीरता पूर्वक देख लीजिएगा। डे केयर प्रोसीजर, लगभग सारे डे केयर प्रोसीजर कवर्ड है इसमें। डे केयर प्रोसीजर के हमारे इसमें हमने लिमिट दिया हुआ है। इंडिविजुअल पॉलिसी के लिए अलग लिमिट है और फैमिली फ्लोटर के लिए अलग लिमिट है, वो मैं आपको ब्राउचर में दे रहा हूं। आप उसको एक बार ध्यान से जरूर अध्ययन कर लीजिएगा। कहीं जानकारी की जरूरत पड़े तो आप मेरा हेल्प जरूर ले लीजिएगा। इसी तरह डे केयर प्रोसीजर कैटरेक्ट के ऊपर हमने दिया हुआ है कि अगर एक आंख की सर्जरी होती है या 2 आंख की सर्जरी होती है तो क्या एक्सपेंस है, हमने इसके अंदर कवर किया हुआ है, हम वो आपको डिटेल्स में दे देंगे।
इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक डिजीज है, स्पेसिफाइड डिजीज है, उसके ऊपर क्या क्या एक्सपेंस है, कितना देते हैं, वो भी कवर करते हैं। इसके अलावा कुछ हमने ऐसी जो बड़ी सर्जरी है, जो मेजर सर्जरी है, उसके ऊपर हमने सब लिमिट डाला हुआ है। आप उसका भी ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लीजिएगा। हमने सारा डिटेल्स इस ब्राउचर में आपको दिया हुआ है। हम ओपीडी एक्सपेंस भी देते हैं मित्रों। ओपीडी एक्सपेंस एक बहुत अच्छी फीचर है, आप उसकी सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं। उसके बारे में भी हम इसमें डिटेल्स आपको दे रहे हैं, आप जरूर इसका अध्ययन करिएगा। हम फ्री हेल्थ चेकअप की भी सुविधा दे रहे हैं दोस्तों, बहुत अच्छी पॉलिसी है। फ्री हेल्थ चेकअप की भी सुविधा रहेगी इसमें, आप उस सुविधा का भी लाभ उठा सकते हैं मेरे मित्रों। दोस्तों इसमें को पेमेंट का ऑप्शन है, बड़े ध्यान से समझिएगा इस को पेमेंट का ऑप्शन को। अगर कोई मित्रों इसमें पॉलिसी का जो कवर है, सामान्यतः दो दृष्टिकोण से समझिएगा। हम जो पॉलिसी के कवर में एक्सपेंस देंगे, वो टोटल बिल का 70% इंश्योरेंस कंपनी देगी और 30% को आपका को पेमेंट रहेगा, आपको अपने पॉकेट से, अपने फंड से करना पड़ेगा। और अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, तो आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को डिस्क्लोज करते हैं, तो उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को हम 1 साल के बाद ही कवर करते हैं। है ना दोस्तों, एक खुशी की बात। दोस्तों बाकी पॉलिसी में, जो हमारी और आपकी एज ग्रुप में जो पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज किसी में 3 साल, किसी में 4 साल, किसी पॉलिसी में 5 साल के बाद में कवर होती है। लेकिन सबसे अच्छी खुशखबरी ये है कि इस पॉलिसी में सिर्फ 1 साल के बाद ही कवर होती है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज। उसके अंदर कंडीशन सिर्फ ये होता है कि जब भी कोई क्लेम आएगा प्री एग्जिस्टिंग डिजीज में, उसमें 50% इंश्योरेंस कंपनी बियर करेगी और 50% आपको अपने पॉकेट से देना पड़ेगा मित्रों। इस तरह आप प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का भी बेनिफिट का लाभ उठा सकते हैं मेरे मित्रों। इस पॉलिसी में 30 डेज का वेटिंग पीरियड है, जो स्टैंडर्ड होता है, सभी पॉलिसीज के लिए होता है। एक्सीडेंटल पहले दिन से कवर होता है। वेटिंग पीरियड 365 दिन का है, 1 साल का है। और 24 मंथ का वेटिंग पीरियड अलग अलग डिजीज के हिसाब से दिया हुआ है, जो मैं आपके ब्राउचर में आपको दे दूंगा। परमानेंट एक्सक्लूजन भी जरूर पढ़ लीजिएगा, वो मैं इसके डिटेल्स में आपको ब्रीफ के साथ में दूंगा कि किसको हम परमानेंट एक्सक्लूजन में रखते हैं। जिनको इस तरह के दिखते हैं, हम उनको इस पॉलिसी के अंदर कवर नहीं कर सकते हैं। इसमें जो डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी मेरे मित्र, वो आपका आधार कार्ड की कॉपी, जिन बाबूजी का, मम्मी जी का हम लोग पॉलिसी लेना चाह रहे हैं, उनकी आधार कार्ड की कॉपी, उनकी पैन कार्ड की कॉपी, उनकी फोटोग्राफ्स, और रिलेटेड अगर कोई डिजीज है, कोई मेडिसिन ले रहे हैं, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, तो उसका पूरा डिटेल्स आप मुझे दीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ जो बेहतर एडवाइस होगा, यहां से आपको जेन्युइन एडवाइस मिलेगा। जेन्युइन, ऐसा नहीं कि पहले कुछ और बोला गया और बाद में कहीं और उतर रहे। जो भी होगा रिटिन में होगा, आपके सामने साक्ष्य के साथ में होगा। इसलिए मित्रों, आप इस पॉलिसी का जब भी चयन करें, बड़ी सावधानी से चयन करें, सोच के, समझ के, विचार करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके इस पॉलिसी का चयन करें। क्योंकि इस एज ग्रुप में पॉलिसी बहुत ही कम अवेलेबल है, क्योंकि इस एज में पॉलिसी देना खतरों के खिलाड़ी का ही काम है। दोस्तों आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं? जी मित्रों, इसमें कोई भी मेडिकल की जरूरत नहीं है। हां मित्रों, इतने सारे कंडीशन लगाने के बावजूद भी, इतने बड़े एज पे पॉलिसी लेने के बावजूद भी, हम सिर्फ आपके डिक्लेरेशन को सही मानते हुए पॉलिसी दे रहे हैं। ये एक स्टार का बहुत ही सोची समझी पॉलिसी है, जिसका लाभ हम बुजुर्गों को उपहार के तौर पे दे सकते हैं। विदाउट मेडिकल ये पॉलिसी होगा और 60 साल से ऊपर और 75 साल से कम एज ग्रुप वालों के लिए होगा। और मित्रों, अंडर सेक्शन 80D के अंदर आप अपने माताजी, पिताजी, सासू जी, ससुर जी और बड़े बुजुर्गों के लिए जो पॉलिसी लेंगे, उसमें आपको 80D में जो आपको अपना छूट मिलता है, उसके अलावा इसमें 50,000 रुपए तक का एडिशनल 80D में आपको डिस्काउंट मिलेगा, जो एक बहुत बड़ा रकम है। इसलिए मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं, आपके सर पे अभी माता पिताजी और बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद है, तो आपसे प्रार्थना है कि आप उनके लिए, उनके दिए गए आशीर्वाद के फलस्वरूप आप उनके लिए ये बेहतर पॉलिसी जरूर लें। मित्रों, आपसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करें
और हमने कुछ और भी पॉलिसी की जानकारी पहले दिया हुआ है, उसको हम आई बटन पे देंगे, आप उसके बारे में विस्तृत जानकारी जरूर लीजिएगा। मित्रों, इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम का समापन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत धैर्य और पेशेंस के साथ में हमें सुना। मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूं। नमस्कार मित्रों।